बारिश की बूंदों संग राज भी बरसे, राख में छुपी है सच की निशानी। ये लाइनें आप जानते हैं सिर्फ एक डरावनी कहानी की शुरुआत नहीं है। नहीं, ये विश्वासघात, लालच और बदले की एक ऐसी अंधेरी दास्तां का आगाज है जो शायद आपकी रूह कंपा दे। हेलो दोस्तों, आज हम एक वायरल हिंदी हॉरर स्टोरी की हर परत को उधेड़ने वाले हैं। ये कहानी यूं तो एक प्लेन क्रैश से शुरू होती है, लेकिन इसकी असलियत उस आग की लपटों से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक है। तो चलिए इस रहस्य के मलबे में सच की तलाश करते हैं। देखिए, पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छुपा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अपनी मौत के बाद वापस लौट आए, सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के लिए। यही वो खौफनाक ख्याल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी का पहला चैप्टर है एक भूत की वापसी। और ये वापसी कोई हल्की फुल्की आहट जैसी नहीं है, नहीं, ये एक चीख की तरह होती है। कहानी की शुरुआत किसी जलते हुए प्लेन से नहीं, बल्कि एक अंधेरे कमरे से होती है। जो मेन कैरेक्टर है, प्राची, वो अपने पिता के कमरे में जाती है और वहां जो वो देखती है वो बहुत भयानक है। खिड़की के पास एक शख्स बैठा है जिसका काला सूट फटा हुआ है और गर्दन पर खून के निशान हैं। और फिर वो शख्स धीरे से मुड़ता है, उसका आधा जला हुआ चेहरा सामने आता है और एक डरावनी आवाज में कहता है, मैं आ गया प्राची। ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता संकेत का भूत है। और बस यहीं से कहानी का असली डरावना सफर शुरू होता है। तो एक तरफ तो है ये अलौकिक, दिल दहला देने वाली हकीकत, और दूसरी तरफ वो कहानी जो पूरी दुनिया को बताई गई थी। चलिए देखते हैं कि इस हादसे का ऑफिशियल वर्जन क्या था। दुनिया की नज़रों में अरबपति उद्योगपति संकेत विश्वकर्मा की मौत एक बहुत ही दर्दनाक प्लेन क्रैश में हुई। उनका प्राइवेट जेट क्रैश हो गया और वो आग में जिंदा जल गए। ये थी ऑफिशियल कहानी, जो कि एक कोरा झूठ था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। हर घटना के बीच का जो गैप है ना, वो बहुत कुछ कहता है। 6 दिन पहले संकेत का अपनी बेटी प्राची से वो आखिरी प्यार भरा फोन कॉल। फिर अचानक वो भयानक क्रैश हो जाता है और अगले ही दिन प्राची और उसकी माँ को क्रैश साइट पर ले जाया जाता है। और सबसे अजीब बात, कुछ ही दिनों में मातम मनाने की जगह बिजनेस के कंट्रोल को लेकर घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये जल्दबाजी, ये अजीब सा व्यवहार, यहीं से शक का बीज बोया जाता है। तो अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये विश्वासघात का जाल बुना गया था। एक ऐसा जाल जिसमें अपने ही शिकारी बन बैठे थे। पहला बड़ा सुराग मिलता है इस रकम से, 6 करोड़ रुपए। प्राची जो अब कंपनी संभाल रही है, उस पर 6 करोड़ रुपए एक अनजान से खाते में ट्रांसफर करने का दबाव डाला जाता है, बिना किसी वजह के। इतनी बड़ी रकम ये शक को और भी गहरा करने के लिए काफी था। इस स्लाइड पर जो आप तुलना देख रहे हैं ना, वो कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है। एक तरफ देखिए प्राची का दुख, वो अपने पिता को खो चुकी है, उनकी विरासत को बचाने के लिए अकेली लड़ रही है। और दूसरी तरफ परिवार का बर्ताव देखिए। माँ सुचित्रा घर से पति की सारी तस्वीरें हटा रही है। चाचा संजीव भतीजी पर ही बिजनेस छोड़ने का दबाव बना रहा है। मतलब उनका व्यवहार मातम मनाने वालों जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि साजिश करने वालों जैसा लगता है। और फिर कहानी में वो पल आता है जो सारे शक को यकीन में बदल देता है। सुचित्रा और संजीव की एक छिपी हुई बातचीत, जिसमें वो कहते हैं, हम लोगों ने हर चीज का ध्यान रखा था, फिर प्राची को शक कैसे हुआ? ये सवाल नहीं था दोस्तों, ये एक कबूलनामा था, साजिश की पक्की मोहर। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी साजिश का मकसद क्या था? आखिर क्यों? इसका जवाब कहानी के क्लाइमेक्स में मिलता है, जब संकेत का भूत लौटकर प्राची को इस धोखे के पीछे की असली वजह बताता है। इस पूरे कत्ल और धोखे की जड़ में था बारामती यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अरबों का मुनाफा तो दे सकता था, लेकिन पर्यावरण को हमेशा के लिए तबाह कर देता। और संकेत ने इस प्रोजेक्ट को क्यों ठुकराया था? क्योंकि वो उसूलों के पक्के थे। उनका ये कहना कि मैं कुछ पैसों के लिए अपना ज़मीर गिरवी नहीं रखूंगा, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस कहानी की सबसे बड़ी थीम को सामने लाता है। लालच के सामने इंसानियत की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो संकेत ने अपनी जान देकर लड़ी। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने ये पूरा जाल बुना? संकेत का भूत एक एक कर हर चेहरे से पर्दा उठाता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, इस प्रोजेक्ट का सरगना मंत्री उमराव सिंह। दूसरा,
प्राची का अपना बॉयफ्रेंड हर्ष, जो असल में मंत्री का बेटा और एक जासूस था। तीसरा संकेत का सगा भाई संजीव, जिसने लालच के लिए खून के रिश्ते को भी भुला दिया। और चौथा और सबसे चौंकाने वाला नाम, संकेत की अपनी पत्नी सुचित्रा। ये सिर्फ एक साजिश नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल था। और याद है वो 6 करोड़ रुपए का ट्रांसफर? उसका सच तो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। वो पैसा किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि संकेत की आखिरी इच्छा थी, एक अनाथालय के लिए दान। सोचिए, एक बेटी अनजाने में अपने पिता की आखिरी नेक ख्वाहिश पूरी कर रही थी और धोखेबाज उसे एक अपराध समझ रहे थे। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां न्याय और कानून के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और प्रतिशोध का दरवाजा खुलता है। एक पिता का प्रतिशोध। बदले का पहला शिकार बनता है धोखेबाज बॉयफ्रेंड हर्ष। संकेत का भूत उसके सामने आकर सिर्फ एक चेतावनी देता है, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। ये अलौकिक शक्ति का पहला भयानक प्रदर्शन था। और ये चेतावनी सिर्फ चेतावनी नहीं थी। संकेत का भूत कोई बहस नहीं करता। वो हर्ष को एक खिलौने की तरह हवा में उठाता है और उसे सीधा दीवार के आर पार फेंक देता है, ठीक प्राची और बाकी साजिशकर्ताओं के सामने। ये मौत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक संदेश थी कि बदला शुरू हो चुका है। और अब आता है अंतिम हिसाब। इस स्लाइड पर देखिए बदला कैसे पूरा होता है। पहला कदम, मास्टरमाइंड मंत्री उमराव सिंह अपनी जीत का जश्न मना रहा है अपने ही प्राइवेट जेट में। दूसरा कदम, अचानक संकेत का भूत उसके सामने आ जाता है, हवा में, हजारों फीट की ऊंचाई पर। तीसरा, जेट एक आग के गोले में बदलकर जमीन की तरफ गिरता है। और चौथा कदम, जलते हुए मलबे के बीच संकेत का भूत खड़ा है, बिल्कुल शांत। उसका बदला पूरा हो चुका है। जिस आग में उसे मारा गया था, उसी आग से उसने अपना हिसाब बराबर किया। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, और ये सवाल बहुत गहरा है। न्याय और प्रतिशोध में क्या अंतर है? क्या संकेत का बदला न्याय था क्योंकि सिस्टम शायद फेल हो चुका था, या ये सिर्फ एक आत्मा का गुस्सा था जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था? जब अपने ही धोखा दें तो इंसाफ की परिभाषा आखिर क्या रह जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।